हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का लेसन प्लान देखेंगे, मैक्रो लेसन प्लान। तो सेम फॉर्मेट ही है इसका भी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विस्तृत पाठ योजना। ठीक है। इसके बाद सेम आपको दिनांक डालनी है, विषय विज्ञान, चक्र जो भी आपका चल रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड जो भी चल रहा होगा आप उसको डाल दीजिएगा। ठीक है। क्लास डालनी है कि किस क्लास का आपने लेसन प्लान बनाया है। उसके बाद आपको इसमें उपविषय डालना है। ठीक है। उपविषय इसमें आपका क्या है, भौतिक विज्ञान। इसके बाद इस आपके जो आपका जो लेसन प्लान है इसकी अवधि डालनी है 40 मिनट। उसके बाद प्रकरण जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं आप, प्रकाश। ठीक है। उपविषय का ऐसा, अगर उपविषय आपका है आता है तो डालिए, नहीं तो आप सीधे विषय के नीचे प्रकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है। विद्यालय के नाम में जहाँ आप प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या है या यहाँ पे भी आपका प्रैक्टिकल जो होगा, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका यहाँ सामान्य उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपका फॉर्मेट आएगा। ठीक है। सबसे पहले आपके आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद इसके नीचे सहायक शिक्षण सामग्री और इसके नीचे पूर्व ज्ञान। ठीक है। इसके नेक्स्ट पेज पे आपके आएंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न से हम प्रकरण निकालते हैं, जो हम पढ़ा रहे होते हैं ना लेसन प्लान में, उसी प्रकरण को हम निकालते हैं। हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों से क्वेश्चंस इस प्रकार से करेंगे जो बच्चे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, जिनको बच्चे जानते हैं, जिनका बच्चे आंसर कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जब हम अपना प्रकरण निकाल लेते हैं कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो कुछ बच्चे आंसर कर पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ समस्यात्मक हो गया ये। तब आप बोलेंगे कि आज हम कक्षा कक्ष में प्रकाश का अध्ययन करेंगे। ठीक है। जब आपका यहाँ उद्देश्य कथन आप बोल देंगे, इसके बाद ही जब आप पढ़ा रहे होंगे ना, तभी यहाँ पे आप क्लास में प्रकरण के आगे प्रकाश लिखेंगे। ठीक है। इसको कलर चौक से लिखिएगा और इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके प्रकरण को इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज। यहाँ से आपका पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश। ठीक है। इसमें आपका वही आपके जो पॉइंट है वो रहेगा आपका शिक्षण बिंदु प्रकाश। ठीक है। इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपके रहेंगे। शिक्षण प्रवृत्ति सबसे पहले यहाँ स्टार्ट होता है विकासात्मक प्रश्न से। ठीक है। आप जो पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आपका शिक्षण बिंदु प्रकाश है, तो इस विकासात्मक प्रश्न भी प्रस्तावना प्रश्न की तरह ही होते हैं। ठीक है। बच्चों से आप ये जो शिक्षण बिंदु है इसको निकलवाएंगे। ठीक है। तो आपको प्रश्न 4 पे यहाँ पे आपका निकल के आ गया, ये प्रकाश से आप क्या समझते हैं, ये समस्यात्मक है। तो यहाँ से आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे बच्चों को, छात्र अध्यापिका कथन। ठीक है। और यहाँ आपका मूल्यांकन प्रश्न यही रहता है जो आपका यहाँ शिक्षण बिंदु रहता है। ठीक है। इसके आगे ये आपका छोटा सा आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड बना देंगे, जिसमें आपने जो यहाँ पे पढ़ाया हुआ होगा ना, जो छात्र अध्यापिका कथन में, वो पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। जैसे छोटा सा ये ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपका रहेगा, ये आपका इसी फ्लो में जाएगा, आपका वही पॉइंट चल रहा है। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा चार्ट पेपर भी बनाएंगे, आपको एक बड़ा चार्ट पेपर भी बना के लेके जाना है, जिसमें आप प्रकाश के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। दीप्त पेंट जो भी आप पढ़ा रहे होते हैं उनकी पिक्चर्स बना के लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा चार्ट पेपर आपको यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये आपका पूरा स्टेटमेंट अभी चल ही रहा है। ठीक है। ये प्रकाश की परिभाषा है। बाकी आपके ये भी आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। जब आपका छात्र अध्यापिका कथन यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बाद आपने जो यहाँ पे पढ़ाया, जो आपने पढ़ाया यहाँ आप उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जो बोधात्मक प्रश्न आते हैं आपके, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रश्नोत्तर। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये वो क्वेश्चंस है जो आपने बच्चों को पढ़ा दिया है। ठीक है। अभी आपने यहाँ से स्टेटमेंट अपना स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए बच्चों को छात्र अध्यापिका कथन से। ठीक है। वो कहाँ तक चला था, यहाँ तक आपका जो है, ये आपका जो स्टेटमेंट है, जो शिक्षण बिंदु है, यहाँ आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है। और इसी पूरे कंटेंट से रिलेटेड आप यहाँ बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे जो आपने पढ़ा दिया है। ठीक है। ये सारे जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं बच्चों से इसी बारे में होते हैं। जब आपके पहले शिक्षण बिंदु के बोधात्मक प्रश्न खत्म हो जाएंगे, इसके बाद आपके दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है। 2 या 3 शिक्षण बिंदु जरूर रखने, केवल एक शिक्षण बिंदु मत रखिएगा। तो दूसरा आपका इसमें है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। ठीक है। सेम यहाँ पे वही फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले यहाँ से प्रविधि आपके प्रश्न होता है विकासात्मक प्रश्न, जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ आपको यहाँ प्रश्न के जरिए बच्चों से
निकलवाना पड़ेगा। इसके बाद ये छोटा सा आपका ये ब्लैक बोर्ड रहेगा जिसमें आप जो पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यही मूल्यांकन प्रश्न सेम वही रहता है जो आपका शिक्षण बिंदु रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका जब आपका ये समस्यात्मक निकल के आ जाएगा कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, इसके बाद आपका छात्र अध्यापिका कथन स्टार्ट होगा जिसमें आप ये तीनों पॉइंट पढ़ाएंगे। ठीक है, जब ये तीनों पॉइंट आपके पढ़ा लेंगे, ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं, इसके बाद यहाँ पे भी सेम आपको पिक्चर बना के देनी है। ठीक है, चार्ट पेपर पर, और बाकी एक बड़ा चार्ट पेपर आपको लेके ही जाना है जिसमें आपको पिक्चर बना के लेके जानी है। इसके बाद आप के बोधात्मक प्रश्न शुरू हो जाएंगे जो आपने अभी ये शिक्षण बिंदु पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ आपका खत्म हो गया। आप चाहें तो तीसरा पॉइंट और भी डाल सकते हैं, उसका भी सेम रहेगा, स्टार्ट होगा विकासात्मक प्रश्न से, है ना। उसके बाद आपका जब शिक्षण बिंदु निकल आता है विकासात्मक प्रश्न द्वारा, फिर आपका छात्राध्यापिका कथन स्टार्ट होता है। जब आपका कथन खत्म हो जाता है तब आपकी बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, बोधात्मक प्रश्न के बाद आपका शिक्षण बिंदु खत्म। इसके बाद यहाँ मैंने 2 पॉइंट डाले, 2 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, तो अब मेरे आ गई है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्नों में वो जो आपने पूरा अपने दोनों शिक्षण बिंदु में जो पढ़ाया, मेरे इसमें जो 2 शिक्षण बिंदु थे, एक तो था प्रकाश, दूसरा था पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। अब इन दोनों स्टेटमेंट में मैंने जो पढ़ा दिया है उनके जरिए मैं बच्चों से क्वेश्चंस करूँगी, जैसे अति लघु प्रश्न है जैसे आपके होते हैं ना बुक में, लेसन के लास्ट में। ठीक है, खाली जगह हैं, मिलान कीजिए, सही गलत हैं, जो कुछ भी आप डालना चाहें वो बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे एंड में आपका आएगा निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। ठीक है, यहाँ आके आपका लेसन प्लान खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें 2 शिक्षण बिंदु डाले हैं, आप चाहे तो 3 शिक्षण बिंदु भी डाल सकते हैं। आप जितना अच्छे से अच्छा लिख पाएँ उतना अच्छे से अच्छा लिखिए, जितनी अच्छे से अच्छी आप जो है पिक्चर बना पाएँ उतनी अच्छे से अच्छे आप यहाँ पर आप पिक्चर बना के लेके जाइए। ठीक है, बाकी आपका इसमें जो है ये आपका पूरा फिजिक्स का लेसन प्लान था। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि फ़िज़िक्स का लेसन प्लान नहीं है, तो ये आपका फ़िज़िक्स का लेसन प्लान था। इसके बाद फॉर्मेट सबका सेम ही रहना है। ठीक है, पढ़ाना भी आपको सेम ही है। स्टार्ट आप जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्लास में जाके आप दिनांक डाल देंगे बोर्ड पर, विषय, चक्र, कक्षा, उपविषय, अवधि और प्रकरण। विद्यालय नहीं डाला जाता है, ठीक है, प्रकरण तक डालते हैं, लेकिन प्रकरण लिख के छोड़ देते हैं, प्रकाश नहीं लिखेंगे। जैसे आप प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो प्रकाश नहीं लिखेंगे। इसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट करेंगे। जब प्रस्तावना प्रश्न आपके जो ये प्रस्तावना प्रश्न है, इसके बाद आप ये प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ से आपका प्रकरण निकल के आ जाएगा कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे नहीं बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे कि आज हम कक्षा कक्ष में प्रकाश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है प्रकरण के आगे आप प्रकाश डाल देंगे। ठीक है, कलर चौक लेके जाइएगा तो कलर चौक से, नहीं तो वाइट है तो ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करके इसको अंडरलाइन भी कर देना है। ठीक है, उसके बाद सेम आपके जो शिक्षण बिंदु आपने इसमें जो लिख रखे होंगे ना अपने लेसन प्लान में, वही पढ़ाने हैं। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, फिर आपका जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, इस तरीके से फ्लो में पूरा आपका चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका लेसन प्लान फिजिक्स का था। ठीक है, बाकी एक हिंदी का लेसन प्लान और मैं अपलोड करूँगी, और ज़्यादातर मैंने आपको कॉमर्स का एक लेसन प्लान आपको बता ही दिया है, मैथ का बता दिया है, एक केमिस्ट्री का भी मैंने बता दिया है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का हो गया, और एक हिस्ट्री का भी लेसन प्लान मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग लेसन प्लान, फॉर्मेट सबका सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक और मैं आपको लेसन प्लान अभी अपलोड करूँगी हिंदी का। बाकी आप लोग इसको चेक कर लीजिए, जिसने नहीं लिखा है तो इसको भी लिख सकते हैं। अगर 2 की जगह 3 शिक्षण बिंदु डालने हैं तो उसको भी आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 शिक्षण बिंदु मत लिखिएगा, 2 या 3 ही शिक्षण बिंदु इसमें लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।